वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ये है सुबह बखैर, सुबह बखैर वाइब के साथ। यो ऐसे जी एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया है जी डॉक्टर वजाहत ने, तो उनको भी वेलकम करते हैं। वो भी हमारे इस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने शो पे। क्या हाल है डॉक्टर वजाहत? बिल्कुल ठीक। और कैसा लग रहा है आपको? सेट देखा है ना? तो नहीं नहीं, ये सेट नहीं है। आप क्यों ये बात कर रहे हैं बार बार कि ये सेट है? अच्छा ये हम स्पॉट पे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। पानी साइलेंट है। अच्छा ये पता है वो ज्यादा हो गया ना, फिर वो कैमरे में हमें आता हुआ है। बात बोली क्योंकि कह रहे हैं जी आंटी अगर इजाजत हो तो पत्थर मार के आपका समंदर मार दो। चिंटू ऐसी बातें कर सकता है ना अंदाज। बहुत चल रहा है अभी तो हमने बात बहुत अच्छा लगा। रिफ्रेशमेंट। हाँ अच्छा, लेकिन आपको जो बुलाया और जो मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ बेसिकली वो ये है कि हमें अपने समर को किस तरह से गुजारना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्पेशली समर्स में हमारा जो मूड्स होते हैं वो बहुत चेंज हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी। दुनिया के अंदर समर को एंजॉय किया जाता है। हाँ। अगर खास में यूरोप में चले जाएं तो वहाँ पे तो समर का इंतजार होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का और एशिया का वेदर ऐसा है कि थोड़ा सा समर यहाँ गर्म मौसम में आता है, तो हम लोग पैनिक में आ जाते हैं, परेशान होते हैं। हमें हमारी लाइफ का प्रॉब्लम है डॉक्टर वजाहत, हम क्या करें? अब आज हम अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो फिर आई डोंट लाइक टू शेयर सम प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि हर वक्त हम प्रॉब्लम्स की बातें करते रहें। हम दूसरे भी परसेप्शन को देख सकते हैं जो कि सॉल्यूशंस की तरफ जाता है। तो जैसे कि अगर आप अपने सबसे पहले जिस्म का ख्याल रखें, मतलब अगर लिक्विड आप लेते रहें, हल्के फुल्के कपड़े पहनने की आदत डालें, ऐसे ऐसे अच्छे फैशन आ गए, लाइट कपड़े आ गए कि उन चीज़ों को अगर आप लेंगे पहनेंगे तो आपको ये गर्मी या ये मौसम इतना ज़्यादा तंग नहीं भी करता। सही ना? दूसरी बात ये कि हमारे बच्चे या हमारी फैमिली जो समर वेकेशंस जो आते हैं ना खासतौर पे यहाँ पे और लेजी हो जाते हैं। हाँ। और मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं समर वो डिप्रेसिव आने लगते हैं सही। कि कुछ करने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है, कोई फायदा नहीं है, सर हम घर में बैठे रहते हैं, बच्चे अब सोते रहते हैं। हाँ। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं। अब देखें एड्स भी आ रहे हैं टीवी पे और ऐसे बहुत सारे जिमखाना है जो कि समर वेकेशंस पे कैंप्स लगाना शुरू करते हैं। वो कैंप्स ऐसा ये नहीं होता कि बच्चा जाके वहाँ पे बहुत मेहनत करे, एक्चुअली वो एक 9 to 5 का स्लॉट जो है वो फैमिली को भी बिजी करता है और वो बच्चों को भी बिजी करता है, जिसके अंदर आप जहाँ पे बच्चे को स्विमिंग सिखा सकते हैं, बच्चों को कुछ छोटी छोटी चीजें, इंग्लिश क्लासेस दिलवा सकते हैं, उसके अलावा कंप्यूटर क्लासेस हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जो हम इन छुट्टियों के दिनों में नहीं सिखा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर फैमिली की बात करें तो हमारे घर की जो औरतें हैं वो इस चीज को बहुत जबरदस्त हॉलीडे समझती हैं कि बस अब तो 2 महीने आने वाले हैं, ऐसा होता है। ऐसा होता है नहीं, हॉलीडे तो होता है, वेकेशंस तो सारे माओं की भी आनी चाहिए ना। अब माएं बेचारी सुबह से उठ के रात तक बच्चों के लिए नहीं, वो तो ठीक है। मैं कुछ और कहने जा रहा था कि देर तक सोना या लंबे टाइम ये करना, तो देर तक जगना, इस हद के अंदर मैं ये बोलता हूँ थोड़ा ज़्यादा से जब हम बात करते हैं ना डॉक्टर्स, तो हमारी बात लोगों को स्लो समझ आती है। जैसे कि अब ऐसी औरतें हैं कि जो जिनका वेट बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, जो कुकिंग की मतलब इतनी अच्छी मास्टर नहीं है, या और भी इनके रिश्तेदार वगैरह पेंडिंग में है जहाँ पे वो जाती नहीं थी, बिजी थी, तो ऐसे टाइम के अंदर अपने आप को ऐसा एक चीज़ों को दोबारा से कहना चाहिए ना कि एक रीफ्रेगमेंट करना चाहिए कि चीज़ों को, जिस तरह मेरे पास कुछ खातून आती हैं तो उनको कहते हैं कि आप वेट लॉस में चले जाएं, आप इस पैकेज में चले जाएं, तो बच्चे वहाँ पे समर कैंप करेंगे, आप अपने वेट को कम कर लें इस टाइम पे। तो ये जो टाइम है ना फॉर मी व्हाट आई सी। कुछ कहना चाह रही है जी? नुज़रत कुछ कहना चाह रही है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब आप सही कह रहे हैं कि कर सकते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो तो कि ऐसी एक्टिविटीज करें जिसमें आपका बच्चा और मदर दोनों ही इन्वॉल्व हो, दोनों मिलकर कर सकते हैं। समर कैंप ऐसे हैं जहाँ पे मदर्स को और बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। समर कैंप का पता है आपको जिया, पीरियड बहुत थोड़ा सा होता है। अभी जो स्कूल का होमवर्क मिलता है ना आप वो कर लिया करें। हाँ, ये सही बात है। और जिधर चिंटू होमवर्क ना मिले वहाँ क्या करें? चिंटू जिधर होमवर्क ना मिले वहाँ क्या करें? जिधर होमवर्क ना मिले वहाँ भी होमवर्क नहीं, जहाँ पे होमवर्क ना मिले वहाँ पे खुद ही होमवर्क ना करेगी। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है हमारा कल्चर ही ऐसा है कि माँ बेटा, बेटा माँ, माँ बाप बेटा, मतलब ये इतने ज्यादा जुड़ गए कि उन्होंने अपनी लाइफ को छोड़ दिया है। ठीक है ना? एक माँ अगर सेहतमंद नहीं होगी,
मेंटली और फिजिकली, तो वो बच्चे को क्या देगी? आपको पता है वैसे ही माँ बाप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं सुबह उठ के स्कूल में ये सारी, तो अगर आप 2 महीने में जहाँ पे वो बच्चे को कहीं फिक्स कराएं, अपनी जात पे अपने ऊपर अगर टाइम लगा दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं कि अगर आप 1.5-2 महीने अपनी जात पे काम करें तो बच्चा आपसे बहुत दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम यही लोगों को समझाते हैं कि आपको अभी लंबा चलना है, वो कहते हैं लंबे रेस की घोड़े, तो माँ बाप को बड़े लंबे रेस के घोड़े होते हैं, इन्हें अपने आप को बहुत फिट करना है। और जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा सो रहा है और अगर मदर है या फादर है वॉक पे चले जाएं सिर्फ अपने लिए। और ये समर कैंप ऐसे होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात करूंगा, एक बुक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है, जो कि मोटिवेशनल बुक है और जो बहुत फायदा देती है लोगों को, और मैं इसके सेशन यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी लेता हूँ, और वहाँ पे ये परसेप्शन चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें एक हैबिट है शार्पन द सॉ, कि अपने आरी को कैसे तेज किया जाए, अपने वेपन्स को कैसे तेज किया जाए। तो एक उसमें 2 मिनट तो होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कहानी है उसमें कि एक आदमी लकड़ा काट रहा होता है और उसकी आरी तेज नहीं होती, तो लकड़े को काटता रहता है, वो बहुत मेहनत करता है, कोई इस लकड़े को काटने में उसे 10-12 घंटे लग जाते हैं, और वो घर आता है थका हारा सो जाता है। ऑन द अदर हैंड एक और आदमी घर पे पहले वो आरी को तेज करता है, शार्प करता है, आधे घंटे में तेज हो जाती है, और वो लकड़ा काटने जाता है, वो 2 घंटे में लकड़ी काट लेता है, ठीक है। उसका टाइम कंजम्पशन ऑल टुगेदर मिलके 4 घंटे भी नहीं होता, और उसी वाला काम का दूसरे का 8-9 घंटे होता है। तो जब हम दोनों को बुला के पूछते हैं तो हम उससे कहते हैं भाई तुम अपनी आरी को तेज क्यों नहीं करते, तो वो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं। सही है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो आरी को तेज करे, तो मैं नजर नहीं आता कि मैं सारा दिन तो काम करता हूँ। तो इस चीज को हमने कोट किया होता है फैमिलीज के साथ कि जब आप अपने आप को नॉन स्मार्टली काम करते हैं तो आई नो दैट कि यू डोंट हैव एनी टाइम कि आप अपने लिए कुछ गुजारें या फैमिली के लिए। लेकिन जब आप इन टाइम पे, ये जो ऐसा टाइम होता है कि हम अपने वेपन्स को शार्प करते हैं, 2 महीने की छुट्टियां हैं, आप कोई नई चीज सीख लें, लेकिन इसको बिल्कुल ये सोचे नहीं। इससे ये हुआ कि इस टाइम में मदर्स जो है वो अपने आप को टाइम दे सकती हैं, यानी कि ये इतना गोल्डन टाइम है ये, क्योंकि बाकी के 10 महीने जो होते हैं वो हम इतने बिजी होते हैं, स्कूल छोड़ना, स्कूल लेना, फिर ट्यूशंस, फिर कारी साहब, फिर 10 तरह की चीजें और होती हैं। बच्चों का रूटीन होता है ना कि आपको बच्चों को बेड टाइम ये है, आपको उस वक्त उनको सुलाना भी है, तो ये टाइम ऐसा होता है इसमें मदर्स अपने आप को टाइम दे सकती हैं। तो फिर मुझे देना चाहिए अपने आप को टाइम। इनको बोलने दें, क्या बोल रहे हैं? हंसिला जी आंटी, मम्मा की तो छुट्टी तब होगी जब स्कूल वाले इतने मुश्किल काम देते थे, इतनी बड़ी चीजें होती हैं जिनमें फिर मम्मा को हेल्प करनी पड़ जाती है। फिर मम्मा की छुट्टी तो हो ही नहीं पाती है। तो आप मम्मा को छुट्टी दो ना, आप खुद से इतने जबरदस्त हो जाओ कि आप खुद से सारे काम कर लो। हाँ, लेकिन वो इतने बड़े पे ड्राइंग करनी होती है, ऊपर मार्कर से फिर वो मम्मा, आप कुछ कहना फिर मम्मा मदद। बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ कि आई डू एग्री विद डॉक्टर साहब। पहली चीज ये कि जो माँ है उसको अपना ख्याल इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि आजकल देखा जाता है कि लोग जब जैसे ही वो थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं तो वो बिल्कुल ढल जाते हैं, जबकि हमारे जो पुराने लोग हैं वो अभी तक बिल्कुल वो सिर्फ इसलिए कि वो रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, अपना ख्याल रखना, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। नहीं तो आप मतलब बहुत जल्दी रह जाते हैं और इसलिए इलनेसेस और वो जो थकन का शिकार हो जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा हो जाती है। जी नुसरत, लेकिन इसके अंदर जो आप कह रहे हो ना पहले और आप आज के में फर्क, हालांकि आज जो है फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, सब कुछ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले जो था ना वो इत्मीनान और सुकून था बहुत ज्यादा, जो आज सुकून नहीं है। अब सुकून बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊं, हैंग ऑन अ सेकंड, मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि सब है हमारा, हमें दिखा दिया गया है टीवी पे, मीडिया पे। एक कॉमन सी बात हो गई यार, आज का सुकून नहीं है। एक कॉमन सी बात हो गई महंगाई है, कॉमन सी बात हो गई लाइट जाती है। यार ये बात पाकिस्तान बनने से सब जा रहा है। एक मिनट साहब, लेकिन महंगाई ये कॉमन सी बात है हमारे लिए नहीं। व्हाट आई वांट टू से कि जब से मैं पैदा हुआ मैं ये 3 लाइन सुन रहा हूँ बन गया कि महंगाई है। क्या ख्याल है? दूध हमेशा से महंगा हो रहा है, घी हमेशा से महंगा हो रहा है, लाइट हमेशा से फीस माफ करानी है आपको। सारी बात रह दे कि ये है कि हमारे साथ हमारा जो मीडिया है, जो इन्फ्लुएंस है हमारा, वो जो है ना वो हमें नेगेटिव परसेप्शन दिखाने का आदी हो गया। आप लड़कों को देख लेना, अब हम लड़के बैठते हैं 4-5 बातें करते तो लड़कों की कॉमन बातें ये होती है यार हालात बहुत खराब है, महंगाई हो गई है, जॉब नहीं है। उसी टाइम पे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लोग निकाल रहे हैं, उसी टाइम मल्टी नेशनल में जॉब। लेकिन इससे इनकार भी नहीं कर सकते, गाड़ी निकालिए लेकिन चीजों से इनकार भी तो नहीं कर सकता ना, कौन से नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और महंगाई जिनके लिए क्या, सबके लिए महंगाई है, और ये कॉमन चीज और ये कॉमन चीज नहीं है कि जो पहले महंगाई होती थी वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता था अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन जो ये महंगाई है 4 साल में आपको 300% महंगाई बढ़ी है। That's not a अब देखिए ना, इस महंगाई में आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको दूसरे बच्चों के साथ मूव करना है,
तो उसके लिए जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इसका अंदाजा नहीं आप है। smart पहले ये सब हैं। कुछ नहीं था तो वो परेशान ही होते होंगे ना, कहाँ से करें कैसे करें। मैं तो हमें साइकियाट्रिस्ट पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। हम नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। ये लड़कों के साथ हमेशा मेरे बात करने में मजा आता है, बहसबाजी होती है। मेरी वजह से साइकियाट्रिस्ट मैं बताऊं कि एक कॉमन थॉट्स को अगर मैं फॉलो कर लूंगा तो मेरे प्रोफेशनल होने का फायदा क्या। सही बात। ठीक है ना, हमने तो अपनी कोई वो चीज हमें दिखानी है ना जो कि आम लोगों को नजर मोटिवेट करना होता है। अब मैं जानता हूं कि 60% पाकिस्तान के हालात खराब है। अगर मैं अपने पेशेंट को बिठा के उन्हीं पे बात करूं तो मुझे फील वो और डिप्रेस हो जाएगा ना। ठीक है ना, मैं आपको यकीन करें, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, आप क्लिनिक आओ कि ऐसे लोग जिनको 40% नजर आ रहा होता है ना, जो नहीं आ रहा होता, हम उनको सेशन की थ्रू बातचीत की तो 60% छोड़ के 40 दिखाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के हालात इतने ही खराब हो गए। अगर बच्चों की स्कूलिंग का मसला है, आप अपने आप को स्मार्टली बनाएं तो सही। आप यू टॉक एवरी टाइम जो एक्सक्यूजेस कि हालात खराब है, यही टाइम पे लड़के तरक्की कर रहे हैं, यही टाइम पे लड़के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मिडिल क्लास, मैं भी मिडिल क्लास से आया हूँ, ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैं खानदानी अमीर था। हमने, हमारे घर वालों ने भी हमारे लिए स्ट्रगल की, आज हमने और बच्चों को भी देख रहे कर रहे हैं, लेकिन वो एक क्राई बेबी वाला लुक आने लगा लोगों में। They just cry every क्योंकि time. आप किसी के भी पास जाएं, इवन मैं अगर रोड शोज भी देख रहे होते हैं हम, और मेरे पैकेजेस भी बने, आप जिसके पास जाएं उससे जाके जब ये सवाल किया जी स्ट्रेस में, तो पता ही नहीं है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, क्या प्रॉब्लम है। कहते हैं जी वो महंगाई बहुत है इसलिए डिप्रेस है। अब देखिए जिया कहते एक हैं जुमला हमने सीख लिया है नुसरत, हेल्दी एक्टिविटीज नहीं करते तो आप इसलिए भी है कि जो चेंज है ना, मतलब हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। Change, very good. चलिए ठीक है जी, इस चेंज को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब इसी शो को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा तो समर कैंप चल ही रहा है। थैंक यू सो मच साजन हादी, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन बड़ी मजेदार बहस है। एक बात मैं बोलूंगा जाते बोलूंगा कि अगर आप ग्लास को आधा भरे ना, पानी आधा भर दें, तो आप उसको रखें किसी के सामने, तो 10 लोगों के सामने, तो लोग बोलेंगे कि ये आधा भरा हुआ है, ठीक है ना, और उन्हीं में से लोग बोलेंगे आधा खाली है। दैट्स योर परसेप्शन कि आप उसको क्या देख रहे हैं। अगर आप आधा भरा हुआ देख रहे हैं तो आप पॉजिटिव हैं, आप देख रहे हैं जो चीज आपके हाथ में, और जो चीज आधा खाली है तो वो लोग देखेंगे ये आधा खाली है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साजन हादी आप ही गाने पे फिनिश वाइंड अप करते हैं। चलेंगे, गाना पाकिस्तान के लिए बात हो रही है, पाकिस्तान के कहाँ गए जी? I want all of you to sing it. क्या? ऐसी ज़मीं